हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का। ठीक है, इससे पहले हम दो लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें कि पहले लेक्चर में हमने वैरायटी को इम्प्रूवमेंट करा था और सेकंड लेक्चर में हमने क्रॉप की प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट करा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मतलब कि हम अब अपनी क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करें। जैसे कि देखो, हमने वैरायटी इम्प्रूवमेंट कर ली थी, हो गई। हमने उसको मिट्टी में लगा दिया, ठीक है, जो उसकी नीड है उसको अच्छा सा न्यूट्रिएंट दिया, हमने पानी टाइम से लगाया तो वो अच्छे से बढ़ गया। अब जब वो ग्रो करेगा तो चांसेस है कि उसमें बीमारी लगने की, फसल में हमारी बीमारी ना लग जाए, फसल को जो है हमारे कीड़े मकोड़े नहीं खा जाए, और फसल में जो है अनवांटेड जो प्लांट्स हैं जिनको हम बीड्स कहते हैं वो ना उग जाए। अब इनसे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा, अगर मानो कि जैसे अनवांटेड प्लांट उग गए तो वो हमारी जो क्रॉप है उसके न्यूट्रिशन को खुद ले जाएंगे, सॉइल की जो स्पेस है उसको खुद ले जाएंगे, तो हमारी मेन क्रॉप के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। दूसरा, पहला हम पढ़ेंगे वीट कंट्रोल, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल, मतलब जो इंसेक्ट होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, वो हमारी फसल को बर्बाद करते हैं, तो उनसे कैसे हम छुटकारा पाएं ये हम बात करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट डिसीज कंट्रोल, मतलब जो प्लांट में कौन कौन सी डिसीज लगती हैं उनको कैसे कैसे हम कंट्रोल करें। फिर हम पढ़ेंगे इसी के बाद लेक्चर में ही हम स्टोरीज ऑफ ग्रेन, मतलब अब हमारी मान लो फसल अच्छी हो गई, एकदम मस्त हो गई, हम उसको हार्वेस्ट करके ले आए घर। अब पता चली हमने घर में कर ली वो स्टोर, और वहीं पे वो सड़ गई, गल गई। क्यों? क्योंकि जहां हमने स्टोर करी वहाँ फंगस लग गई, वहाँ चूहे थे, जिसकी वजह से हमारी फसल बर्बाद हो गई। तो अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वीड कंट्रोल और इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसमें फिर हम पढ़ेंगे प्लांट डिसीज कंट्रोल और स्टोरीज ऑफ ग्रेन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात आती है कि वीड्स होते क्या हैं। क्या वीड्स होते क्या हैं? तो देखो, वीड्स जो है ना, वीड्स ये अनवांटेड प्लांट होते हैं। अनवांटेड प्लांट का मतलब ये है कि हम नहीं चाह रहे फिर भी ये प्लांट उग गए हमारे खेत में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट होते हैं विच ग्रोन अलोंग विद मेन क्रॉप, जो कि हमारी मेन क्रॉप के साथ उग आते हैं, मतलब उपज जाते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो मेन क्रॉप है ना उसको हार्म पहुंचाते हैं। मतलब हार्म कैसे पहुंचाते हैं? जो हमारी क्रॉप के लिए जो न्यूट्रिशन है सॉइल के अंदर, ये उसको ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसको टेकन कर लेते हैं। जो हमारी, देखो, मानो कि जो न्यूट्रिशन हमारी मेन क्रॉप के लिए प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, और उसी के बराबर में अगर बीट्स उग गए, बीट्स भी प्लांट है लेकिन हमारे फायदे का नहीं है, लेकिन चाहिए तो उनको भी न्यूट्रिशन ना, तो वो हमारी मेन क्रॉप वाले न्यूट्रिशन को क्या कर लेंगे? टेकिंग कर लेंगे, उनको ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बात ये आती है कौन कौन से हैं ऐसे वीड जो हमारी क्रॉप को बर्बाद करते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय करते हैं। तो देखो, आपने देखा होगा पार्थेनियम। क्या पार्थेनियम? क्या कहते हैं इसको? पार्थेनियम कहते हैं, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं गाजर घास। क्या कहते हैं? गाजर घास। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा जेंथियम। क्या देखा होगा? जेंथियम, जिनको हम अपने लोकल भाषा में क्या कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में गोखरू। क्या कहते हैं? गोखरू। और तीसरा आपने देखा होगा अमरंथस। क्या? अमरंथस, इसको हम कहते हैं अपनी लोकल भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में चौलाई। ठीक है, तो ये जो है ना, ये अनवांटेड प्लांट हैं जो हमारी मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं, और जो कि हमारी मेन क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे? जो भी हमारी मेन क्रॉप का न्यूट्रिशन है सॉइल के अंदर, ये उसको टेक कर लेते हैं, मतलब उसको ले लेते हैं। तो हमारी सॉइल, जो मेन क्रॉप है, उसके लिए तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि जो ये वीड्स है हमारी क्रॉप को कैसे हार्म करते हैं। तो हम अब बात करेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बीड्स, मतलब जो ये बीड्स है ये कैसे हमारी क्रॉप के लिए हार्मफुल है। ठीक है, पहला पहला हम पढ़ेंगे कि जो बीड्स होते हैं ना, बीड्स ये कॉम्पिटिट करते हैं विद द मेन क्रॉप, हमारी जो मेन क्रॉप है ना उसके साथ कॉम्पिटिट करते हैं। कैसे? फॉर फॉर न्यूट्रिशन के लिए, मतलब अब हमारी क्रॉप के लिए न्यूट्रिशन बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वीड से ले गए सारा न्यूट्रिशन। दूसरा, लाइट। अब देखो, लाइट आ रही है एटमोसफेयर में, सन से लाइट आ रही है। अब मान लो बीड्स हैं, अब इन्होंने लाइट ले ली तो हमारी क्रॉप के लिए लाइट क्या कितनी बचेगी? बहुत कम बचेगी। वाटर, वाटर हमने छोड़ा अपनी मेन क्रॉप के लिए, लेकिन साथ में अनवांटेड प्लांट भी हैं, बीड्स भी हैं, तो वो हमारा जो है क्रॉप का, जो मेन क्रॉप है उसका पानी ले गए, साथ में CO2 ले गए, और साथ में स्पेस भी ले गए। क्यों? क्योंकि जो, देखो, हमारी जो मेन क्रॉप होती है उसको ना एक
अच्छी खासी जगह चाहिए उगने के लिए। अब उसी के बराबर मैंने बीट्स उगा दिया, मतलब अपने आप उग गया, तो उसको भी तो जगह चाहिए, तो हमारी मेन क्रॉप की जगह कौन ले गया? आधी बीट्स ले गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो क्रॉप है ना वो रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है? जो हमारी क्रॉप की यील्ड है ना वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, पहला हार्मफुल इफेक्ट है वीड का ये वाला। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरा है जो वीड्स होते हैं ना, बीड्स ये सीक्रेट करते हैं कुछ केमिकल को इनटू द सॉइल। क्या? जो ये बीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट है ना, ये कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, सीक्रेट करते हैं, और उस केमिकल को ये कहाँ डाल देते हैं? सॉइल के अंदर डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? सॉइल के अंदर। और जब ये केमिकल सॉइल के अंदर जाते हैं ना तो ये इनहिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं हमारी सीड को जर्मिनेशन करने से। किससे? हमारे सीड को उगने नहीं देते ये केमिकल। ठीक है, और जिसकी और साथ में अगर मान लो कोई प्लांट उग भी गया तो उसकी ग्रोथ को ही रोक देंगे। क्या कर देंगे? उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है, अब तीसरा नुकसान क्या है? तीसरा हार्मफुल इफेक्ट क्या है? देखो, जो बीड्स है ना वो मल्टीप्लाई करते हैं बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से ये मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये जो है प्रोड्यूस भी क्या करेंगे? लार्ज नंबर ऑफ सीड। क्या? देखो, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं बहुत तेजी से। क्यों? क्योंकि ये लार्ज नंबर में सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लार्ज नंबर में सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जिसकी वजह से अफेक्ट क्या होगा? नुकसान क्या होगा? हमारी मेन क्रॉप पे नुकसान होगा। क्यों? देखो, अब ये ज़्यादा सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज़्यादा प्लांट बनेंगे, ज़्यादा प्लांट बनेंगे तो हमारी मेन जो क्रॉप है उसके साथ कॉम्पिटिट करेंगे, जिसकी वजह से हमारी मेन क्रॉप का न्यूट्रिशन भी ये ले लेंगे, वाटर भी ये ले लेंगे, लाइट भी ये ले लेंगे, स्पेस भी ये ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो तीन हैं ये हैं हार्मफुल इफेक्ट किसके? बीड्स के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन वीड्स को हम कैसे कंट्रोल करें। क्या? अब इन वीड्स को हम जो है कैसे कंट्रोल करें? अब हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे इसके। क्या करेंगे? मेथड्स, जिसमें कि हम पढ़ेंगे तीन मेथड। कौन कौन से? पहला पढ़ेंगे हम मैकेनिकल मेथड। पहला कौन सा पढ़ेंगे हम? मैकेनिकल मेथड पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड। कौन सा पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल मेथड पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड। कौन सा पढ़ेंगे? केमिकल मेथड पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम पहले की बात करते हैं किसकी? मैकेनिकल मेथड। देखो, मैकेनिकल मेथड में क्या होता है कि ज़्यादा कुछ चीज़ें यूज़ नहीं करना, बस ये करना है कि आपको हाथ से उखाड़ दो। अगर आपको कहीं अनवांटेड प्लांट दिखे तो आप क्या करो? उसको हाथ से उखाड़ दो, हैंड पिकिंग कर दो। जैसे कि देखो, ये है, ये अनवांटेड प्लांट है, ये जो आदमी है इसको उखाड़ रहा है। पहला काम ये कर सकते हो आप। ठीक है, दूसरा काम ये कर सकते हो कि यूज ऑफ ट्रोवेल, मतलब अगर आपको अनवांटेड प्लांट दिखे या वीड दिखे तो आप क्या करो? उसको खुरपी से उखाड़ दो। क्या कर दो? खुरपी से उखाड़ दो। ठीक है, तीसरा काम क्या कर सकते हो कि आपको अगर अनवांटेड प्लांट दिख रहे हैं खेत में तो आप क्या कर दो? ट्रेनिंग या प्लगिंग, मतलब खेत को जोत दो। क्या कर दो? खेतों को जोत दो, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वीड्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे और फिर वो जो है सूख के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, चौथा क्या कर सकते हो? आप उस खेत को जला दो। आपको दिख रहा है कि इस खेत में जो है अनवांटेड प्लांट है, मतलब बीड्स हैं, तो आप उस खेत को जला दो। ठीक है, पांचवा आप क्या कर सकते हो मैकेनिकल मेथड में? फ्लोटिंग, मतलब उसमें एक्सेस वाटर भर दो, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी भर दो उस खेत के अंदर, जिससे क्या होगा कि उसकी जो रूट है ना वो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो बीड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? डेस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जो ये तीन है ना, कौन के? ट्रेलिंग, प्लगिंग, बर्निंग और फ्लोडिंग, ये जो तीन काम है ये हमें अपनी फसल बोने से पहले करने हैं। क्या करने हैं? अपनी फसल बोने से पहले ये तीन काम करने हैं। ठीक है, लेकिन जो हैंड पिकिंग और यूज ऑफ ट्रोवेल है ये आप अपनी फसल के दौरान भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि जो ये तीन मैकेनिकल मेथड है, ट्रिलिस, प्लगिंग, बर्निंग, फ्लोडिंग, ये हम बिफोर सोइंग, मतलब कि अपने खेत को बोने से पहले ये हमें करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे? दूसरा हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड, कि बायोलॉजिकल मेथड की हेल्प से हम कैसे वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कौन सा पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल मेथड। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल मेथड। देखो, इस मेथड में हम क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट को इन द क्रॉप फील्ड, मतलब जो हमारी फसल है उसके अंदर मानो वीड्स उग गए, अनवांटेड प्लांट उग गए, तो हम क्या करेंगे कि कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स को लाएंगे और अपनी फसल में क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब क्या होगा? एनिमल को छोड़ दिया हमने अपनी फसल में, इंसेक्ट को छोड़ दिया हमने अपनी फसल में, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने अपनी फसल में छोड़ दिया। ठीक है, अब ये करेंगे क्या? ये करेंगे कि जो ये बायोलॉजिकल एजेंट है ना, ये जो बीड्स है ना उनको खा जाएंगे। क्या करेंगे? उनको खाएंगे। खाने से क्या कर देंगे? उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन ये हमारी जो मेन क्रॉप है ना उसको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो लिखा हुआ है देखो,
ये बायोलॉजिकल एजेंट क्या करेंगे, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे वीट को, क्या कर देंगे, वीट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन डू नॉट हार्म दी मेन क्रॉप, जो हमारी मेन क्रॉप है ना उसको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी किसकी, बीड्स की ग्रोथ, किसकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, बीड्स की, जो अनवांटेड प्लांट है उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने फील्ड में ताकि बीड्स कंट्रोल हो जाएं और डिस्ट्रॉय हो जाए। तो देखो एग्जांपल, देखो ये है बीड्स के एग्जांपल। मानो जैसे कि ये ओपेंसिया, ओपेंसिया क्या है, ये बीड्स है, अनवांटेड प्लांट है। अब इसको अगर ये हमारे खेत में उग गया, मानो अगर ये हमारे खेत में ग्रो कर गया, तो हम कौन से इंसेक्ट को छोड़ेंगे, इंसेक्ट को छोड़ेंगे, इंसेक्ट का नाम है कोकिल इंसेक्ट। किसको छोड़ेंगे, कोकिल इंसेक्ट को हम अपनी फसल में छोड़ देंगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। इन इंसेक्ट को हम क्या कर देंगे, अपनी फसल में छोड़ देंगे, और ये इंसेक्ट क्या करेंगे, ये ओपेंसिया नाम के जो बीड्स है ना उनको ही खा जाएंगे, खाने से क्या करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर मानो अगर पार्थेनियम, अगर गाजर घास हो गई हमारे खेत में, तो हम किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, किस इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, मैक्सिकन बीटल को। किसको करेंगे, मैक्सिकन बीटल को, या फिर कैसिया को। किसको, कैसिया को, जैसे कि आप इसमें इमेज देख ही रहे हो, ठीक है। अच्छा, फिर है एक्वाटिक बीट, मतलब अगर समुद्र में अनवांटेड प्लांट या समुद्र में बीड्स ग्रो कर गए, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम किस एनिमल को छोड़ेंगे, मछलियों को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे, फिशेस को छोड़ेंगे। फिशेस को आप जानती हो क्या है, ठीक है, कैसी होती है, कैसा फोटो होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, केमिकल मेथड की। किसकी बात करते हैं, केमिकल मेथड की। तो देखो किसकी बात करते हैं, केमिकल मेथड। हम क्या करते हैं कि केमिकल्स को यूज करते हैं टू कंट्रोल और किल दी वीड्स, मतलब जो वीड्स हैं या अनवांटेड प्लांट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या फिर उनको मारने के लिए हम किसका यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं। और उन केमिकल्स को क्या कहते हैं, जिनका हम यूज करते हैं वीड्स को मारने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उन केमिकल्स को हम कहते हैं बीडीसाइड्स। क्या कहते हैं, बीडीसाइड्स। ये भी, ये बीडीसाइड भी स्पेसिफिक होते हैं कि ये सिर्फ बीड वाले प्लांट को ही डिस्ट्रॉय करेंगे, हमारी मेन क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो लिखा हुआ देखो, बीड्स स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय बीड्स, मतलब ये किसको कंट्रोल करेंगे, किसको डिस्ट्रॉय करेंगे, सिर्फ बीड्स को, विदाउट, बिना किसी हार्मिंग द मेन क्रॉप, हमारी मेन क्रॉप को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। ये सिर्फ किसको हार्म पहुंचाएंगे, अनवांटेड प्लांट बीड्स को हार्म पहुंचाएंगे, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जिनको हम बीडीसाइड यूज करते हैं बीड्स को कंट्रोल करने के लिए, तो देखो एग्जांपल है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड हो गया, ब्यूटाक्लोर हो गया, क्या हो गया, बीटाक्लोर हो गया, डेल्ट्रॉन हो गया, आइसोप्रोप्टिन हो गया, और अल्ट्राजिन हो गया। क्या हो गया, अल्ट्राजिन हो गया। ये केमिकल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, क्या, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। किसकी बात करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। देखो हमने पहला पढ़ लिया, हमें कितने पढ़ने हैं इसमें, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में 4, जिसमें कि हमने पहला खत्म कर लिया है। पहला कौन सा था हमारा, वीड्स कंट्रोल, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करेंगे, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल की। किसकी बात करेंगे, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। अब बात करते हैं कि इंसेक्ट पेस्ट क्या होता है। देखो जो इंसेक्ट पेस्ट है ना, ये स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे ना कीड़े होते हैं, जो कि हार्म करते हैं हमारे क्रॉप को। किसको हार्म करते हैं, हमारी जो क्रॉप प्लांट है उसको नुकसान करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये हमारी क्रॉप को कैसे नुकसान करते हैं, तो ये 3 तरह से नुकसान करते हैं। कैसे करते हैं, 3 तरह से नुकसान, इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से नुकसान करते हैं। पहला तरीका क्या है नुकसान करने का हमारी क्रॉप को, कि जो हमारी क्रॉप है ना, जो हमारी क्रॉप की रूट है या स्टेम है या लीफ है, उसको ही च्यूइंग, मतलब उसको ही चबाएंगे, खाएंगे। क्या करेंगे, जो हमारी जो प्लांट की रूट, लीफ और स्टेम है उसको ही खाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी जो मेन क्रॉप है उसको नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इनका नुकसान करने का हमारी क्रॉप को, सकिंग द सेल सेप फ्रॉम द प्लांट डिफरेंट, मतलब प्लांट के पार्ट, जो भी हमारे प्लांट के पार्ट हैं, स्टेम है, मतलब स्टेम है, लीफ है, रूट है, फ्लावर है, फ्रूट है, उनके सेल सेप को ना सक करेंगे। मतलब जो सेल सेप क्या होता है, देखो सेल होती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ना लिक्विड होता है, उस लिक्विड को ये कीड़े क्या करते हैं, इंसेक्ट सक करते हैं, चूसते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी जो मेन क्रॉप है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, हार्म पहुंच जाता है हमारी मेन क्रॉप को, ठीक है। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाने का, इनका बोर। क्या, ये गड्ढे करते हैं, छेद करते हैं, किसमें, स्टेम में मतलब छेद कर देंगे, बोर कर देंगे, या फ्रूट में कर देंगे,
रूट में कर देंगे, फ्रूट में कर देंगे, सीड में कर देंगे, ठीक है। तो इन तीन तरीके से जो है ये पेस्ट इंसेक्ट हमारी जो फसल है, हमारी जो क्रॉप प्लांट है उसको हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल कि कौन कौन से पेस्ट इंसेक्ट पेस्ट है जो हमारी क्रॉप को चबा के डिस्ट्रॉय करते हैं, सक करके डिस्ट्रॉय करते हैं और बोर करके डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला एग्जांपल जो हमारी क्रॉप को चूइंग करके डिस्ट्रॉय करते हैं उसमें एग्जांपल है जैसे ग्रास हॉपर। क्या है ग्रास हॉपर? आपने देखा है वो ग्रास हॉपर क्या करता है कि ये हमारे प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है ना उनको खा के बर्बाद कर देता है हमारी क्रॉप को, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कैटरपिलर। कौन है? कैटरपिलर, ठीक है। अब सकिंग वाले इंसेक्ट पेस्ट के एग्जाम्पल क्या है? एफिड। क्या है? एफिड। और दूसरा प्लांट बग। क्या है? प्लांट बग, ठीक है। अब बोर करके हमारी फसल को बर्बाद करने वाले इंसेक्ट कौन कौन से हैं? बोरर बीटर। क्या है? बोरर बीटर। और कौन से हैं? और हैं ग्रेन वेविल। कौन है? ग्रेन वेविल, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम कि ये जो हमारे पेस्ट इंसेक्ट पेस्ट है इनको कंट्रोल कैसे करें। क्या कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। तो देखो अब हम पढ़ेंगे मेथड कि जो हमारे ये जो पेस्ट हैं इंसेक्ट पेस्ट हैं इनको कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। तो इसमें हम तीन मेथड पढ़ेंगे। कौन कौन से? तीन। पहला पढ़ेंगे हम केमिकल मेथड कि केमिकल की हेल्प से जो है हम पेस्ट इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड। और तीसरा हम पढ़ेंगे कि भाई रेजिस्टेंस वैरायटी को लगा दो, मतलब उन वैरायटी को लगा दो जिनको अगर कीड़े खाएं तो उनको कोई नुकसान ही ना हो, ठीक है। अच्छा तो पहला हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड। क्या पढ़ेंगे? केमिकल मेथड, ठीक है। केमिकल्स को हम यूज करते हैं टू किल द इंसेक्ट। जो भी हमारे इंसेक्ट हैं, मतलब जो भी पेस्ट इंसेक्ट पेस्ट हैं जो हमारी फसल को बर्बाद कर रहे हैं उनको मारने के लिए हम यूज करते हैं किसका? केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है। और उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? उन केमिकल्स को हम कहते हैं पेस्टिसाइड। क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड। देखो पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड, वीड्स को मारने के लिए वीडिसाइड, ठीक है। तो हमें किसको मारना है? इंसेक्ट पेस्ट को मारना। तो उन केमिकल को हम क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड कहते हैं, ठीक है। अब ये भी स्पेसिफिकली होते हैं। ये जो केमिकल है ना ये सिर्फ बीड्स को मतलब जो ये केमिकल है ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट पेस्ट को ही डिस्ट्रॉय करेंगे, हमारी जो मेन क्रॉप है उसको कोई भी दिक्कत नहीं पहुंचाएंगे, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तो लिखा हुआ है स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय पेस्ट। ये क्या करते हैं? जो पेस्ट होते हैं ना इंसेक्ट पेस्ट उन्हीं को ही ये डिस्ट्रॉय करेंगे विदाउट हार्मिंग द क्रॉप। जो हमारी जो मेन क्रॉप है ना उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से पेस्टिसाइड के टाइप हैं और किस किस को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि देखो अब हम बात करते हैं पेस्टिसाइड के टाइप, ठीक है। जैसा कि पहला होता है इंसेक्टिसाइड। क्या होता है? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड किसको किल करता है? इंसेक्ट को किल करता है। किसको किल करता है? इंसेक्ट को किल करता है, ठीक है। दूसरा है फंजीसाइड। फंजीसाइड किसको किल करेगा? ये फंजाई को किल करेगा, ठीक है। अच्छा तीसरा है रोडेंटसाइड। क्या है? रोडेंटसाइड। रोडेंटसाइड किसको किल करेगा? ये करेगा रोडेंट को, मतलब जो हमारी फसल में चूहे लग जाते हैं ना जो हमारी फसल को बर्बाद करते हैं खा के चबा के, ये उनको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। और चौथा है निमेटिसाइड। क्या है? निमेटिक साइड। निमेटिसाइड किसको किल करेंगे? ये निमेटोड्स को करेंगे। किसको करेंगे? निमेटोड को। अब निमेटोड एक फैमिली है, ठीक है, जिसमें कि एक एग्जांपल है मेलोडी गाइन। एग्जाम्पल क्या है? मेलोडी गाइन, ठीक है। ये तो हो गए पेस्टिसाइड के टाइप, ठीक है, कि कौन कौन से पेस्टिसाइड जो हैं किस किस टाइप के इंसेक्ट या फिर पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, मारते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल कौन कौन से हैं जिनको यूज करके हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और मार सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो केमिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और टाइप ऑफ इंसेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। पहले हम केमिकल की बात करेंगे। पहला केमिकल का नाम है क्लोरोफाइरोक्सो। क्या है? क्लोरोफाइरोफॉक्स, ठीक है। ये किसको कंट्रोल करता है? ये उन इंसेक्ट को कंट्रोल करता है जो रूट कटिंग इंसेक्ट होते हैं। जो इंसेक्ट रूट को खाते हैं उनको कंट्रोल करता है। कौन सा केमिकल? फ्लोरोफाइरोक्स, ठीक है। अच्छा दूसरा है मेलाथियोन। क्या है? मेलाथियोन और थियोडिन। कौन सा है? मेलाथियोन और थियोडिन। ये किसको कंट्रोल करता है? ये उन इंसेक्ट को कंट्रोल करता है जो इंसेक्ट जो है प्लांट को कट करते हैं या फिर उनमें बोरिंग मतलब छेद करते हैं, उन इंसेक्ट को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। तीसरा केमिकल है डाई मिथाइएट या फिर मेटाफायरोक्स। क्या है? डाई मिथाइएट और मेटाफायरोक्स। ये किसको कंट्रोल करता है? ये उन एनिमल्स उन इंसेक्ट को कंट्रोल करता है जो सेल सेप सकिंग इंसेक्ट होते हैं। जो इंसेक्ट सेल के साइटोप्लाज्म में से
न्यूट्रिशन को जो सक करते हैं उनको ही कंट्रोल करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये केमिकल ना स्पेसिफिक है कि ये केमिकल इन इंसेक्ट पे काम करेंगे। ठीक है, लेकिन दो केमिकल ऐसे हैं यूनिवर्सल है, मतलब उन केमिकल को अगर आप लगाओगे ना तो हर तरीके के इंसेक्ट को मार देगा। कौन कौन से हैं? एक है BHC, मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कौन सा है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और एक है DDT। DDT बोले तो डाई क्लोरो डाइफिनाइल। क्या? डाई क्लोरो डाइफिनाइल ड्राई ट्राइक्लोरो इथिन। क्या? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथिन। ये दो केमिकल जो है ना, ये कंट्रोल करते हैं हर तरह के इंसेक्ट को। कैसे? हर तरह के इंसेक्ट को ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और इन दो केमिकल का मतलब BHC और DDT का जो है सबसे ज्यादा यूज होने लगा था वर्ल्ड वाइड सेकेंड के बाद। जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था ना, उसके बाद इन दो केमिकल का सबसे ज्यादा यूज होने लगा था। ठीक है, तो लिखा हुआ है वाइडली यूज आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल मेथड की। किसकी बात कर लेते हैं? बायोलॉजिकल मेथड की। ठीक है, कि बायोलॉजिकल मेथड से हम कैसे पेस्ट इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? बायोलॉजिकल मेथड की। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? इंट्रोड्यूस करेंगे बायोलॉजिकल एजेंट को। किसको इंट्रोड्यूस करेंगे? बायोलॉजिकल एजेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। किसमें? इन दी क्रॉप फील्ड। जो हमारी फसल है, मानो उसमें कीड़े लग गए, इंसेक्ट पेस्ट लग गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बायोलॉजिकल एजेंट को क्या कर देंगे? हम अपनी फसल में छोड़ देंगे। बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब एनिमल को छोड़ देंगे, बर्ड्स को छोड़ देंगे, और किसको छोड़ देंगे? इंसेक्ट को छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे बायोलॉजिकल एजेंट? ये कंट्रोल करेंगे पेस्ट को। किसको? जो भी पेस्ट हैं या जो भी इंसेक्ट पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, कैसे? ये जो बायोलॉजिकल एजेंट है ना, ये उन पेस्ट को खा जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खा जाएंगे। खाने से क्या होगा? उनको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जो ये बायोलॉजिकल एजेंट है ना, ये हमारी क्रॉप को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। लिखा हुआ है देखो, बट डू नॉट हार्म दी मेन क्रॉप। ठीक है, अब बात आते हैं कौन कौन से ऐसे जो है बायोलॉजिकल एजेंट हैं जिनको हम यूज करते हैं पेस्ट इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो देखो बीटल्स, आपने देखा होगा बीटल्स, और प्रेइंग मैंटिस। क्या है प्रेइंग मैंटिस? प्रेइंग मैंटिस का एग्जांपल फोटो ये रहा। ठीक है, अच्छा ये जो बायोलॉजिकल वाला जो मेथड है ना, ये सबसे ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं करता। क्या नहीं करता? पॉल्यूशन नहीं करता। देखो, दिस मेथड सेफ, ये वाला मेथड ना सबसे ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि डज नॉट कॉज, ये किसी भी तरह का जो है पॉल्यूशन नहीं कॉज करता हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। केमिकल वाला ठीक है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करता है। लेकिन बायोलॉजिकल मेथड वाला हमारा बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि ये किसी भी तरह का जो है पॉल्यूशन नहीं करता हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है हमारा कि भैया अगर ऐसी दिक्कत है, क्रॉप में बहुत पेस्ट लग रहे हैं, तो आप एक काम करो कि आप यूज करो रेजिस्टेंस वेराइटी को। किसको यूज करो? रेजिस्टेंस वेराइटी को। ठीक है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई वेराइटी होती है। क्या होती है? जेनेटिकली मॉडिफाई वेराइटी होती है क्रॉप की। ठीक है, आप उनको यूज करो। किसके लिए? रेजिस्टेंस टू पेस्ट। मतलब देखो, ये मान लो कि अगर कोई कीड़ा है, मान लो कोई इंसेक्ट है जो क्रॉप को खराब कर रहा है, तो हम जो क्रॉप बनाएंगे ना, हम ऐसी क्रॉप बनाएंगे कि अगर ये कीड़ा दोबारा इसको खाए ना, तो इस क्रॉप को कोई दिक्कत ही ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो हम ऐसी क्रॉप बनाएंगे। ठीक है, ऐसी क्रॉप को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस वेराइटी क्रॉप कहते हैं। जैसे एग्जांपल कौन कौन सी क्रॉप है ऐसी जो जो कि पेस्ट इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल है? जैसे कि बीटी कॉटन हो गया। क्या हो गया? बीटी कॉटन हो गया। और क्या हो गया? बीटी ब्रिंजल हो गया। और क्या हो गया? बीटी टमाटो हो गया। जो ये क्रॉप है ना, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, बीटी टमाटो, इन क्रॉप को अगर बैक्टीरिया कोई नुकसान पहुंचाएगा ना, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्रॉप को। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंट वैरायटी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, हमारा ये लेक्चर होगा खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे एक और लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ही 2 पॉइंट, एक डिसीज कंट्रोल और एक करेंगे हम स्टोरीज ऑफ ग्रेन। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में आप बता देना। ठीक है, थैंक यू।